सबसे तो संदिग्ध हमको अमिताभ दास जी लगते हैं। अभी तक कौन आरोपी है इसका भी जांच इस देश के सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई नहीं कर पाया कि कौन हत्यारा है। आपने सीबीआई को जैसे संस्था को उसको मदद नहीं किया और आज आप पत्र लिख करके बोल रहे हैं कि फलाने आरोपी हैं। तो यहाँ पर इस देश में कोई प्रमुख है तो संविधान है, तो संविधान के तहत जांच होना चाहिए कि सब इतना दिन बाद आईपीएस साहब क्यों बोल रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बाड़मेश्वर मुखिया हत्याकांड जून 2012 में हुआ था। उनको सुबह सवेरे उन्हीं के घर के सामने गोलियों से भूंज दिया गया था। उसको लेकर आरा से लेकर छपरा तक अफरा तफरी, यूँ कहे तो बवाल सा मच गया था। हालांकि बाद में जब राजनीतिक और सामाजिक प्रेशर पड़ा तो उसके बाद सीबीआई जांच बैठ गई। हालांकि जांच की प्रक्रिया जो है अभी तक चल रही है। उसमें यह भी सीबीआई द्वारा बताया गया था कि जो भी इसमें इसको लेकर खुलासा करेगा या कुछ बताएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम होगा। यानी कि सीधी तौर पे बताया गया था जो भी इसमें आरोपी है, जो भी लोग इसमें शामिल है, उसको अगर कोई बताता है उसे 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। और आपको बता दें कि जांच की प्रक्रिया 2012 से 20 आ गया, 8 साल हो गया, अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। और आज एक आईपीएस अधिकारी ने पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने बाकायदा नाम लेकर बताया कि वो हैं, आप मुझे 10 लाख रुपया दीजिए। हम आपको बता दें कि जो आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास उनका नाम है, उस टाइम वो जॉब में थे। एक प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहा है कि ये नाम है, उन्होंने बाकायदा नाम लिया हुलास पांडे का, कि हुलास पांडे ने ही उनका मर्डर कराया है, 10 लाख रुपया मुझे इनाम चाहिए। इसको लेकर जब हमारी बातचीत हुई ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकांत वत्स से, उन्होंने क्या कुछ कहा सुन लीजिए आप। देखिए, बाड़मेश्वर मुखिया हत्याकांड बिहार प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अगर चर्चित कोई हत्याकांड का नाम आता है और उसमें रैंकिंग आएगा तो हमको लगता है कि 1 to 10 में बाड़मेश्वर मुखिया जी का हत्याकांड का नाम आता है। और हत्या के 10 साल बाद भी अभी तक कौन आरोपी है इसका भी जांच इस देश के सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई नहीं कर पाया कि कौन हत्यारा है। अभी 3-4 दिन पहले एक आईपीएस अमिताभ दास जी ने सीबीआई को पत्र लिख करके बताया कि माननीय हुलास पांडे जी मुखिया जी के हत्यारे हैं और मुझे इनाम दो, मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले एक अमिताभ दास जी आईपीएस हैं, तो आखिर कौन से उनके पास प्रमाण है, यह भी जांच का विषय है ना। आज तो आप आईपीएस नहीं बने हैं और आज पत्र आप लिख रहे हैं। इतना दिन से आप आईपीएस थे तो आप इतना दिन से क्या कर रहे थे। हो सकता है हुलास पांडे जी के साथ इनका कोई दुश्मनी हो सकता है हुलास पांडे जी के साथ कोई इनका इंटरेस्ट आज नहीं सधा तो हुलास पांडे जी पर आरोप मर रहे हो। तो सीबीआई को सबसे पहले अमिताभ दास पर भी जांच करना चाहिए कि आखिर इतना दिन बाद, जब आपको पहले से पता था तो आपने अपने पद का सदुपयोग नहीं किया। आपने सीबीआई को जैसे संस्था को उसको मदद नहीं किया और आज आप पत्र लिख करके बोल रहे हैं कि फलाने आरोपी हैं। तो जांच तो होना ही चाहिए कौन आरोपी है, चूंकि यह देश संविधान से चलता है। यहाँ पर न नेता प्रमुख हैं, न पुलिस प्रमुख है, न अभिनेता प्रमुख है। यहाँ पर इस देश में कोई प्रमुख है तो संविधान है, तो संविधान के तहत जांच होना चाहिए कि सब इतना दिन बाद आईपीएस साहब क्यों बोले। सबसे तो संदिग्ध हमको अमिताभ दास जी लगते हैं। पहले इन पर सीबीआई जांच करे कितना दिन आप क्या कर रहे थे। बाकी सीबीआई स्वतंत्र प्रभार में है, वो किसी पर भी जांच, अगर आरोप लगा है, पहले भी उन पर आरोप लगा था, तो जांच कहाँ मतलब प्रमाणित हो रहा है कि कौन नहीं है कौन है। तो सच्चाई क्या है वो जांच के आधार पर, सबूत के आधार पर सीबीआई सामने लाए। लेकिन अमिताभ दास जी पर, उनके चिट्ठी पर गौर करे और उन पर भी जांच करे कितना दिन तक आप चुप क्यों थे। जी, पुष्कर नारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।